एवरीवन, मेरा नाम है शिवाज सिंह और आप देख रहे हैं वाईफाई टू लाइफाई। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की अगली इंपॉर्टेंट टॉपिक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझने के लिए आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। इसीलिए मैंने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर पहले वीडियो बना रखी है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत शानदार वीडियो है। चलिए, इस वीडियो में भी हम एवरेज वेलोसिटी को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए समझते हैं सबसे पहले कि इंस्टेंटेनियस क्या होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब कि अगर यहाँ पे इंस्टेंटेनियस टाइम की बात करें हम, तो किसी क्षणिक समय के लिए। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम किसी भी टाइम इंटरवल में अगर जितना इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है तो उससे हम एवरेज वेलोसिटी उससे निकाल लेते हैं किसी टाइम इंटरवल में। लेकिन इंस्टेंटेनियस जो है वो हमें ये बताता है कि किसी क्षणिक समय में किसी बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। ज़रा ऐसा समझिए कि हम इंस्टेंटेनियस को क्लियर करेंगे पहले टॉपिक को, उसके बाद से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस टाइम के ऊपर बात करेंगे। समझ लीजिए कि मैंने आपका क्लास लिया, सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक लिया, ठीक है। अब प्रिंसिपल सर आए और बच्चों से पूछा कि 9 बजे से 10 बजे के बीच में सर ने क्या पढ़ाया आपको। तो बच्चों के पास बहुत ऑप्शन है, बोल देंगे सर ने ये टॉपिक पढ़ाया, इस चैप्टर से पढ़ाया, ये सब लिखवाया, बहुत सारा उन्होंने बताया, एक्सप्लेन कर दिया। बट वहीं पे प्रिंसिपल सर यदि बच्चों से ये पूछे कि 9:50 के सर ने क्या पढ़ाया था, क्या बोला था, तो इसको बताना बच्चों के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ना भी बता पाए। तो वो एक इंस्टेंट टाइम है, ठीक है ना। उसी टाइम में उन्होंने क्या बोला वही इंस्टेंट कहलाता है, ठीक है। आई होप आप इंस्टेंट को समझ गए होंगे। इंस्टेंटेनियस टाइम का मतलब एक छोटा सा क्षणिक समय, और उस टाइम जो वेलोसिटी होगी उसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी को समझ लेते हैं। फार्मूला में लिख देता हूँ, एवरेज वेलोसिटी मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, वही बात है। मैं यहाँ पर टोटल लगा भी देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल या फिर टोटल टाइम, ठीक है, टाइम इंटरवल। देखिए, टाइम इंटरवल यानी किसी इंटरवल में हमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका रेशियो एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे तो यहाँ पे लेते हैं, मान लीजिए कि ये एक रोड है, ठीक है, और ये आप हैं, ठीक, और यहाँ पे आपका घर है, ठीक है। और मान लीजिए कि आपको घर जाना है, आप यहाँ इस पोजीशन से, ठीक है, इस पॉइंट की पोजीशन से आपके घर की जो दूरी है वो मान लीजिए कि 500 मीटर है। कितना है? 500 मीटर। और आप इसको पूरे को कवर कर रहे हैं, मान लीजिए कि 30 सेकंड। ऐसा मान लीजिए ये आपको पूरा जाने में कितना समय लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको लग रहा है 30 सेकंड का समय लग रहा है। 30 सेकंड का समय लग रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, डजेंट मैटर। तो यदि आपसे कहा जाए कि यहाँ से 2 टाइम इंटरवल हम ले लेते हैं, समझ लीजिए कि आपको 10 सेकेंड और 15 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकाली, तो आप बहुत आसानी से एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यदि इन दोनों का टाइम डिफरेंस मान लेते हैं, यहाँ तो 5 आएगा, सिंपली दिख रहा है हमें 15 - 10। बट मान लीजिए कि यदि डेल टी है, इसके बीच में मान लेते हैं कि डेल टी हो, ठीक है, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डेल एक्स हो, ठीक है ना, यानी इतने समय में कुछ ना कुछ चला होगा वो, ठीक है। तो यहाँ से यही फॉर्मूला क्या ड्राइव हो जाएगा? डेल एक्स बाई डेल टी, और ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी। तो हमने किसी टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी कुछ इस तरह से हम निकाल सकते हैं, किसी टाइम इंटरवल में, यानी 10 से लेकर 15 सेकेंड के बीच में, उसमें कुछ ना कुछ आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही होगा। तो हमने यहाँ से ये फार्मूले को समझा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जब 13 सेकेंड हो रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, 13 सेकेंड जब हो रहा होगा तो उस टाइम बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, उसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं।
तो 13 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी उसे बताया, ठीक है। यानी 30 सेकेंड में जो वेलोसिटी पूछी जा रही है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जरा समझिएगा इस चीज़ को। मान लीजिए कि वेलोसिटी है, ठीक है, हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं डेल एक्स बाई डेल टी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इंटरवल तो दिया नहीं है, यहाँ पे केवल एक टाइम पे ही पूछ रहा है, यानी 30 सेकेंड पे ही उसकी स्पीड क्या थी, वेलोसिटी क्या थी वो हमें बताएं। तो यहाँ पे इंटरवल तो है नहीं, तो ये डेल टी क्या है, यहाँ पे ये जो डेल दिख रहा है आपको ये, ठीक है, ट्रायंगल की तरह, इसको ये डेल होता है जो कि एवरेज डेल्टा होता है, ठीक है। तो ये जो हमें बता रहा है कि डेल टी यानी डिफरेंस ऑफ टाइम, और यहाँ पे डिफरेंस तो है नहीं, बस 30 सेकेंड है। तो 30 सेकेंड में यदि यहाँ पे डिफरेंस है ही नहीं तो क्या हो जाएगा ये, तो भाई समय क्या है तो 0 हो जाएगा, 13 माइनस 13 0 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि एक ही टाइम पे पूछ रहा है, ये टाइम इंटरवल है, यहाँ पे टाइम इंटरवल नहीं है, 13 सेकेंड में ही वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। और जब समय 0 हो गया तो किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं सकता। अब 0 सेकेंड में किसी डिस्प्लेसमेंट तो होता नहीं है हमारे पास, कुछ ना कुछ समय होना चाहिए, तो ये भी 0 हो जाएगा। और हमें पता है कि ये नॉट डिफाइंड होता है मैथमेटिक्स से, नॉट डिफाइंड। तो क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कॉन्सेप्ट गलत है? ऐसा कुछ नहीं। हम किसी क्षणिक समय के लिए, इंस्टेंट टाइम के लिए, हमें वेलोसिटी निकालने के लिए ये सब कॉन्सेप्ट था कि हम कैसे निकाल सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा था, तो यहाँ पे न्यूटन का कॉन्सेप्ट काम आया। न्यूटन ने काफ़ी काम किया हुआ है, मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ आपको। न्यूटन ने मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में बहुत काम किया, उन्हें फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है। लेकिन उन्होंने ये बताया हुआ है कि उन्होंने अपने लाइफ के बहुत ही 10 से 15% ही साइंस और मैथमेटिक्स में लगाया, बाकी वो ज़्यादातर उनका दिमाग रहता था वो भगवान वगैरह, गॉड वगैरह के बारे में जानने के, उसमें उन्होंने टाइम अपना गलत कर दिया। नहीं तो अगर पूरा ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट उन्होंने साइंस मैथमेटिक्स को अगर दिया रहता तो अभी बहुत आगे उस चीज़ को ले गए होते। आप अगर मैथमेटिक्स से हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको न्यूटन से काफ़ी रिलेटेड मैथमेटिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। उन्होंने बहुत काम किया हुआ है और बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट थे। तो यहाँ से हम इसको चीज़ को समझें, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी, लिमिट। क्या कर दिया, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। इसको समझाता हूँ मैं अभी, इसे रफ कर देते हैं। देखिए अब ये जो डेल एक्स बाई डेल टी था, तो डेल टी जो था वो तो एक छोटे से टाइम के लिए यहाँ पे था, लेकिन टाइम इंटरवल है ही नहीं यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया कि लिमिट लगा दिया, और डेल टी इसे बोलते हैं टेंड्स टू 0, ठीक है ना, या फिर ऐसे कह सकते हैं डेल टी अप्रोच टू 0। यानी हमें डेल टी जो लेना है इंस्टेंट टाइम 13 सेकेंड में, इस क्वेश्चन के हिसाब से 13 सेकेंड में, उसे 13 के आसपास एक छोटा सा इंटरवल बना देना है, छोटा सा इंटरवल, यानी 0 नहीं करना है हमें 0 के करीब। यानी इसका मतलब ये समझिए कि डेल टी टेंड्स टू 0 का मतलब कि वो 0 के करीब जा रहा है, 0 के बराबर नहीं है। यानी हम यहाँ पे छोटा सा इंटरवल क्या बना सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि 12.956 सेकेंड से लेके 13.1000 सेकेंड। देखिए अब 13 सेकेंड का सवाल पूछा गया है और हमने 13 सेकेंड में ही एक छोटा सा इंटरवल बना दिया है 12.956 सेकेंड, और ठीक है, और 13.1000 सेकेंड, इसके बीच में अब ये आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यदि डेल टी निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे 0 तो आएगा नहीं हमारे पास, एक छोटा सा सेकंड आएगा। हम वहाँ पे उसका एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लेंगे। चीज़ों को समझिए फिर से कि यहाँ पे लिमिट लगा दिया गया डेल एक्स बाई डेल टी। डेल टी को समझिए, यहाँ पे डेल टी 0 हो जाता, क्योंकि एक ही सेकेंड वो पूछ रहा था, एक ही टाइम पर पूछ रहा था, तो वो तो डिफाइन नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे न्यूटन ने क्या किया कि यहाँ से एक लिमिट का कॉन्सेप्ट कैलकुलस से यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। यानी यहाँ पे लिमिट डेल टू टेंड्स टू 0, यानी डेल टी जो है वो टेंड्स टू 0 जा रहा है, लेकिन 0 नहीं है, वो 0 के करीब जा रहा है, 13 सेकेंड से थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे, एक इंटरवल बन गया हमारे पास। इसी में हम एक छोटा सा हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि हमें इंटरवल मिल गया है। तो छोटे से इंटरवल में एक छोटा सा हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा और हम इंस्टेंटेनियस को एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये है इंस्टेंटेनियस का फार्मूला, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स बाई डेल टी, ठीक है।
अब इसी को उन्होंने शॉर्ट में लिख दिया dx/dt। देखिए एवरेज वेलोसिटी यानी एवरेज को, ये डेल जो होता है ये एवरेज डेल होता है, ठीक है ना, तो ये डेल x/डेल t, ठीक है। अब इसी को हमने लिमिट लगा दिया और लिमिट लगा के ये पूरा झंझट जो है उसे छोटा कर दिया dx/dt। ये जो d है ये भी डेल होता है लेकिन इस डेल से छोटा होता है ना, एक छोटे से इंटरवल के लिए बता रहा है। यहाँ पे तो एक एवरेज इंटरवल है बट यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा इंटरवल है, बहुत छोटा इंटरवल है जिसमें हम किसी डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यही कहलाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको अब कोई भी फंक्शन अगर दे दिया जाता है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स के बच्चों को फंक्शन वगैरह सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वो मैथमेटिक्स से पढ़ेंगे। बट जो बायो के बच्चे हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी अगर मैथमेटिक्स से चीज़ें का इस्तेमाल होती हैं यहाँ पे तो मैं उसे एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन होता है मैथमेटिक्स में, कोई भी रिलेशन होता है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि f(x = sin x²), हाँ कुछ भी ऐसा। तो अगर कोई भी फंक्शन आपको मिलता है तो उसे हम डिफरेंशिएट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सभी चीज़ें हो जाएंगी। आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि लिमिट डेल x टेंड्स टू डेल t टेंड्स टू 0 डेल x/डेल t dx/dt हमारा कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास एक छोटे से इंटरवल में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का रेशियो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। अब इसी टॉपिक को हम समझते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है ना, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम दिखा दिया जो कि सेकंड में है, और इस एक्सिस पे हमने पोजीशन दिखा दी। क्या दिखा दी? पोजीशन, जो कि मीटर में है, ठीक है। और यहाँ पे एक बॉडी का ग्राफ मैंने बना दिया, मान लीजिए कि ये बॉडी का ग्राफ है, ठीक है। और इस एक्सिस पे तो सेकंड और इस एक्सिस पे पोजीशन को डिफाइन किया गया है जो कि मीटर में है। मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे जहाँ पे 7 सेकंड हो रहे हैं, ठीक है ना, तो इस 7 सेकंड पे उस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, जिसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे, क्योंकि एक ही टाइम पर पूछ रहे हैं। तो अब इसे हम कैसे समझ सकते हैं? तो हमें क्या करना है, एक इंटरवल बना लीजिए। 6 है, 7 है, यहाँ पे 6 सेकंड बना लीजिए और यहाँ पे हो जाएगा 8 सेकंड, ठीक है। इसका पॉइंट यहाँ पे मिलेगा हमें और इसका पॉइंट कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए, ऐसे यहाँ पे पॉइंट मिला हमको। अब यहाँ से क्या मिलेगा? तो ये यहाँ से और एक यहाँ से पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे। अब मान लेते हैं कि इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो डेल एक्स है। क्या है? डेल एक्स। और इस बीच में जो टाइम का इंटरवल है उसे हम मान लेते हैं डेल टी। हालांकि इसको माइनस करेंगे तो आपका 2 ही आएगा, बट यहाँ पर एक जनरल चीज़ मान के चलते हैं क्योंकि हमेशा क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। तो डेल टी हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए, अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। हम क्या निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे और फिर उसके बाद से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे। तो इन दो पॉइंट को यदि आप ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, जो कि इस कर्व का सेकंड कहलाता है। क्या कहलाएगा? सेकंड कहलाएगा। तो इस पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया स्ट्रेट लाइन से, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसी का जो स्लोप होता है उसे हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, बट यहाँ पर मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। कैसे? ज़्यादा समझिएगा। मान लीजिए कि हमने इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया जो कि इसके पैरेलल है, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया जो कि इस लाइन से पैरेलल है। तो ये जो इस लाइन से पैरेलल है तो ये भी डेल एक्स हो जाएगा, और ये जो है वो इस लाइन के पैरेलल है तो ये डेल टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि ये एंगल कितना हुआ, थीटा मान लेते हैं, तो हमने tan थीटा पढ़ा हुआ है, तो क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल टी हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो ये जो tan थीटा है यही क्या कहलाता है? एवरेज वेलोसिटी कहलाता है, डेल एक्स बाई डेल टी। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इस लाइन का जो स्ट्रेट लाइन है इसका जो स्लोप होता है वही कहलाता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। स्लोप का मतलब ये कि यदि ये बेस लाइन है तो इससे जितना उठा हुआ है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं स्लोप, ठीक है। एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो उसका स्लोप 0 कहला जाएगा। तो ये इसका जो स्लोप होता है वही हमारा एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। अब क्या कीजिए कि ये जो 7 सेकेंड है इसका पॉइंट हमें यहाँ पे ऑब्जर्व होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है दोनों को इसी के सामने से, सीधा 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 यहीं पे है। अब देखिए,
अब ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रेट लाइन, इसको छोटा करते जाइए। क्या कीजिए? छोटा करते जाइए। यहाँ से यदि ज्वाइन करेंगे तो एक दूसरा हमें एवरेज वेलोसिटी मिलेगा जो कि इन दोनों टाइम के बीच में किसी टाइम पे होगा, ठीक है। अब छोटा करते करते आप आएंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे एक ऐसा लाइन मिलेगा जो कि इस कर्व को केवल एक पॉइंट पे टच करेगी, बस इस पॉइंट पे क्या होगा? टच करेगी। तो हमने पढ़ा हुआ है कि किसी कर्व पे केवल एक पॉइंट पे यदि कोई लाइन टच करती है तो उसे बोलते हैं टेंजेंट। यानी दो शब्द में समझिए, यदि किसी कर्व का सेकेंट मिलता है तो उसके स्लोप को हम एवरेज वेलोसिटी कहेंगे, लेकिन उसी कर्व का किसी पॉइंट पे हमें टेंजेंट मिलता है। ये देखिए, ये लाइन टेंजेंट है, ठीक है ना। तो टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि इस पॉइंट पे है हमारा 7 सेकंड पे है। अब टेंजेंट को जरा समझ लेते हैं कि टेंजेंट पर हमने डेफिनेशन ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन यदि किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है उसी को बोलते हैं हम टेंजेंट। लेकिन कैसे टच करती है, जरा आप इसी को ऐसे समझिए। चलिए, मेरे पास है, मान लीजिए कि ये एक कर्व है और इस कर्व पे ये एक लाइन है जो कोई ऐसे टच कर रही है, ठीक है। तो ये जो टच कर रही है इसे हम बोलेंगे टेंजेंट। लेकिन यदि मान लीजिए यही लाइन कुछ ऐसे टच करे तो ये टेंजेंट की डेफिनेशन नहीं होगी। आपको बस यही पढ़ाया गया है कि कोई भी लाइन किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है तो उसे हम टेंजेंट बोल देते हैं। नहीं, वो डेफिनेशन इतना तो ठीक है छोटे क्लासेस तक, लेकिन वो जो लाइन है वो ऐसे टच करनी चाहिए, ना कि ऐसे। नहीं, ये इसी के फेस में होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। दिस वन इज अ टेंजेंट, दिस इज नॉट। क्लियर? तो ये रहा हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझने के लिए कौन और स्पीड है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यदि आप समझ गए हैं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड वही है एक इंस्टेंट टाइम में। जैसे आपने देखा होगा हॉर्लिक्स वगैरह का प्रचार आता है इंस्टेंट एनर्जी देना। तो इंस्टेंट एनर्जी का मतलब क्या है कि यानी एक छोटे से टाइम में एनर्जी दे देता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी, यदि वेलोसिटी पूछा जाए तो, ठीक है ना। इंस्टेंट यानी छोटे से समय में जो वेलोसिटी होती है उसी को बोलते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी। और यहाँ पे मैंने आपको समझाया एक छोटा सा टाइम हो रहा था लेकिन एक टाइम पे ही पूछ दिया तो जीरो कॉन्सेप्ट आ रहा था, इसीलिए न्यूटन ने यहाँ पे लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो इंट्रोड्यूस कर दिया। यानी जो पॉइंट पूछ जा रहा है उस पॉइंट पर मत लीजिए, उस पर आजू बाजू एक छोटा सा इंटरवल ले लीजिए, वही कहला जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उस छोटे से टाइम में हुआ वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। हालांकि कई बार मैंने इस चीज़ को रिपीट कर दिया। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर। वीडियो कंटिन्यू आ रही है, मैं बहुत फॉर्म में चल रहा हूँ, उसमें कंटिन्यू वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, इसीलिए आप भी हमारे साथ सपोर्ट में बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।